क्या आप भी रोजगार की तलाश कर रहे हैं? अब आपके शहर पिथौरागढ़ में 2 नए वोकेशनल कोर्स ANTT और YTT कोर्स की सुविधा उपलब्ध। कोर्स ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से उपलब्ध। कोर्स के बाद प्राइवेट और सरकारी जॉब के अवसर। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। यूके SSC पेपर लीक मामले में गुरुवार को पिथौरागढ़ और बेरीनाग नगर में युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। पिथौरागढ़ में बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हिमांशु गढ़कोटी की अगुवाई में युवाओं ने रामलीला मैदान से टकाना तक जुलूस निकाला। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई और परीक्षा को रद्द कर 1 माह के भीतर पुनः परीक्षा कराने से लेकर 15 सूत्रीय मांगों को जिलाधिकारी के सम्मुख रखा गया। हम दो टाइम का खाना खाते हैं, एक टाइम का खाना नहीं खा के भी हम तैयारी कर रहे हैं, पर फिर भी हमारा सिलेक्शन कहीं नहीं होता है। 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। अब हमें बताओ इससे क्या उम्मीद रहेगी कि पेपर 1 घंटे आधे घंटे बाद ही लीक जा रहे हैं, तो दोबारा से रद्द किया जाए और दोबारा पेपर हो। हमारी यही मांग है और सबसे पहले CBI जांच होनी चाहिए। 2000 से लेकर और 2025 तक सब पेपर में यही हाल है सबका, तो दोबारा होना चाहिए हमारा और 1 महीने के अंदर होना चाहिए। युवाओं के प्रदर्शन को तमाम संगठनों ने समर्थन दिया। वहीं बेरीनाग में युवाओं ने रैली निकाली और मामले की CBI जांच करने की मांग की। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, भ्रष्टाचारी बंद करो, भ्रष्टाचारी बंद करो। युवाओं ने परीक्षा दोबारा जल्द से जल्द कराई जाने की भी मांग की। के सभी बच्चों के अभिभावकों से अनुरोध है, अपनी जो जिस भी पार्टी से है, इस पार्टी का पट्टा अपने गले से निकालो और रोड पे आके लड़ो। अगर आप बाहर नहीं निकले तो बच्चों का पूरा भविष्य बर्बाद है और ये सरकार पूरा दीमक की तरह खोखला कर देगी। तो मैं आयोग के अध्यक्ष से मांग करता हूं कि तत्काल इस प्रकरण की CBI जांच हो और ये पेपर पुनः पारदर्शिता के साथ दोबारा आयोजित हो। प्रदर्शन का नेतृत्व चंद्रशेखर पाठक, कमल जोशी, हिमांशु पाठक ने संयुक्त रूप से किया। आज का युवा कल का भविष्य होता है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आज का युवा सड़कों पर चल रहा है, तो भविष्य कहाँ है? हम लगातार कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आए दिन हमारा एग्जाम बिल्कुल लीक हो जाता है, पता नहीं क्या हो रहा है। नकल विरोधी कानून के नाम पर हमें ठगा जा रहा है। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भी मांगते। नन्ही परी को न्याय दिए जाने की मांग को लेकर आज पिथौरागढ़ नगर में देर शाम विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। केमो स्टेशन से शुरू हुआ जुलूस टकाना होते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंचा। इस दौरान लोगों ने जमकर नारेबाजी की और नन्ही परी को न्याय दिए जाने के लिए शीघ्र ठोस कदम उठाए जाने की मांग की। जुलूस में हल्द्वानी से आई ज्योति अधिकारी, महेंद्र लुंठी, राजेंद्र भट्ट, पार्षद सुशील खत्री, पार्षद रेणुका जोशी महाराज सहित नगर की तमाम महिलाएं, युवा और विभिन्न संगठनों के लोग शामिल रहे। दिन के अखंड दिया मैं भी जलाती हूँ, लेकिन सब छोड़ के मैं यहाँ आई हूँ। मुझे लगा ऐसा आग लगी होगी पिथौरागढ़ में कि दोबारा कोई भी मर्द रेप का नाम सुनने से पहले उसकी रूह कांपेगी। लेकिन छी बेकार, जड़े किला डरम था। किससे डर रहे हो, क्यों डर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। डर किससे रहे हो पहले तो ये बताओ। किसके बाप का खा रहे हैं जो इतना डरेंगे? नहीं डर रहे हैं। किससे डर रहे हैं? कोई नहीं डर रहा है। किससे डर रहे हैं? हम किसी से हमारी जेल मरे, हम डरू नहीं होंगे। अकेले आई हूँ, हल्द्वानी से अकेले नहीं डरेंगे हम। मेरी ID के संग भी खच्चर बच्चर हो रहे हैं, लेकिन है अगर किसी के बाप की दम, यहाँ तक कि जितने पुलिस वाले भी खड़े हैं, अगर है किसी के बाप की दम तो रोक के दिखा दिया वो औरतों को। ये लड़ाई औरतों की है, औरतों को ही आगे आना पड़ेगा। मर्द नहीं आएगा इसमें। मर्द हमारी सपोर्ट के लिए पीछे खड़ा होगा। जब तक औरतें आगे नहीं आएंगी, तुम्हारी बेटियों का नंबर अगले साल आने वाला है। और अब 7 साल नहीं, अब 2-2 महीने की बच्चे उठाएंगे, 2-2 महीने की। अगर बच्चों को इंसाफ मिला होता ना तो लड़कों का नंबर नहीं आता। अब तो बच्चे भी नहीं देख रहे हैं, ये लड़की क्या लड़का, हवस की शिकारी को कुछ नहीं चाहिए। अगर इस बच्ची को 8वें दिन तक हमको कोई इंसाफ नहीं मिलता है, आधी हल्द्वानी मैं फूकूंगी, आधा पिथौरागढ़ में आके फूक दूंगी। जितने भी यहाँ पुलिस वाले हैं रोक ले मुझे, मैं फूक दूंगी आधा पिथौरागढ़। अगर इस बच्ची को 8वें दिन, अष्टमी के दिन मैं हल्द्वानी में भव्य
रैली निकाल रही हूँ उस बच्ची के लिए। शायद उसमें 2 बसों में तो औरतें सिर्फ ब्राफी लेके आएंगी पहाड़ से। अगर वोट देने के लिए जाते हो ना, 1-1 घंटा वहाँ लाइन में खड़े हो, तो अब आओ अपनी लड़की के लिए। और इस बार इंसाफ होगा और सिर्फ 9 दिन का टाइम दिया जा रहा है, 9 दिन। अष्टमी के दिन अगर इंसाफ नहीं हुआ, मैं झेंजी सब बना दूंगी उत्तराखंड को। मुझे गुंडे बुला के फूकना पड़ जाए अपना उत्तराखंड, मैं फूक दूंगी। अब मैं खुलेआम कह रही हूँ, डालो, रोको जिसको रोकना है, जहाँ जो करना करके दिखाया। हमने बनाया है ये प्रदेश, हम ही फूक देंगे अगर हमारी बेटियों के बात आएगी तो। बहुत हो गया, हाथ बिनती मत जोड़ो और नेतानी बंदी नहीं करनी है यहाँ आके कि हमारी राज्य ने ये करा, जब हमारा सरकार था हमने ये करा। हमको कुछ नहीं, जिसने हमारी बच्ची को इंसाफ दिलाया वो हमारा, उसी को हम अगली बार इलेक्शन के लिए जिताएंगे भी, सब कुछ करेंगे। हो मेरे साथ, लाओगे अपने साथ औरतों को, कम से कम 1000 औरत मेरे पीछे खड़ी होनी चाहिए। तो मैं बोलूंगी मैंने कल सुबह में चली जाऊंगी, मैं कल सुबह ही चली जाऊंगी। पिथौरागढ़ जिले में मुनस्यारी के सुरिंग राथी की रहने वाली पूजा रिलकोटिया को आज खासी राहत मिली। पूजा को वर्ष 2017 में गंभीर चोट लगी थी, जिस कारण वह चलने फिरने में असमर्थ थी। वह तब से विकलांग प्रमाण पत्र के लिए प्रयास कर रही थी, लेकिन कोई पहल नहीं हुई। आखिरकार उनकी समस्या मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SS नबियाल तक पहुंची। उन्होंने मामले की गंभीरता को समझते हुए हड्डी रोग विशेषज्ञ को पूजा के घर भेजा और मौके पर ही उन्हें विकलांग प्रमाण पत्र जारी किया। पूजा सहित गांव के तमाम लोगों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी की संवेदनशीलता की सराहना की है। 2017 में मेरे गिरने के कारण मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट आया था और अभी तक न चलने के कारण मेरा विकलांग सर्टिफिकेट नहीं बनाया गया था, और आज घर में ही मेरा मेडिकल टेस्ट के बाद विकलांग सर्टिफिकेट बना दिया गया है। CMO नबियाल जी पिथौरागढ़ को धन्यवाद करती हूँ। पिथौरागढ़ जिले में सेवा पखवाड़ा के तहत आज डीडीहाट में 2 विकास खंडों के लिए GIC मैदान में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ विधायक बिशन सिंह चुफाल ने किया। उन्होंने कहा, डीडीहाट में बहुउद्देशीय शिविर है। ये केवल डीडीहाट का नहीं, कनाली चीना बहुत अन्य विकास खंड के लोग भी यहाँ पर आए हैं। इस बहुउद्देशीय शिविर से बहुत से लोगों की अपनी जो समस्या का समाधान लंबे समय से नहीं हो पा रहा था, उन समस्याओं का समाधान हमने आज के बहुउद्देशीय शिविर में समस्याओं का समाधान कराया। जो समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया, प्रदेश स्तर की थी, प्रदेश स्तर को भेजा। आज इस शिविर से बहुत सारे लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ। शिविर में सरकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारी ज्यादा और फरियादी कम नजर आई। कुर्सियां खाली पड़ी रही। 1 लाख से अधिक की आबादी वाले क्षेत्र में मात्र 500 लोग भी नहीं पहुंचे। हालांकि शिविर में 200 लोगों की स्वास्थ्य जांच हुई, 32 शिकायतें दर्ज की गई, 27 लोगों को विकलांग प्रमाण पत्र जारी किए गए। वहीं सिने अभिनेता हेमंत पांडे ने कहा, और इस अभियान में सभी प्रकार की जांच निःशुल्क की जा रही है, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, अल्ट्रासाउंड हो, एक्सरे हो। तो आप सबसे पिथौरागढ़ सब जनता से निवेदन है कि आप लोग जो है नजदीकी स्वास्थ्य विभाग में जाके जहाँ जो कैंप लगे हो इनका लाभ उठा, और आप भगवान करे आप स्वस्थ रहें। अड़ोस पड़ोस के लोग, मोहल्ले के लोग, उन्हें इस बात की सूचना दीजिए ताकि उन ये चीजों का लाभ उठा पाऊँ। शिविर में अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष गिरीश चौफाल, डीडीहाट के ब्लॉक प्रमुख गुड्डू धामी, कनालीचीना के ब्लॉक प्रमुख महिमन कन्याल समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिले में धारचूला तहसील के अंतर्गत तपोवन से राथी तक निर्माणाधीन 7 किलोमीटर सड़क की देखरेख नहीं होने से सड़क खतरनाक हो गई है। सामाजिक कार्यकर्ता केसर सिंह धामी ने कहा, कई बार आंदोलन के बाद सरकार ने इस सड़क के सुधारीकरण और चौड़ीकरण को फिर शुरू करवाया है, लेकिन ठेकेदार द्वारा जहां कार्य कराया जा रहा है वहां सड़क ठीक है, जहां सड़क खराब है वहां देखरेख की कोई व्यवस्था नहीं है। सड़क खतरनाक हो गई है। उन्होंने अविलंब खतरनाक स्थलों पर सड़क को पहले ठीक कराए जाने की मांग की है। पिथौरागढ़ जिले में GIC थल को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग ध्वस्त हो गया है। GIC के साथ ही यह मार्ग मल्लिकार्जुन विद्यापीठ, राजपूत पब्लिक स्कूल और गोल कमद लेजम, कोली, आमथल सहित कई गाँव को जोड़ता है। मार्ग ध्वस्त होने से छोटे स्कूली बच्चों को आवागमन में खासी दिक्कत हो रही है, साथ ही खतरा भी बना हुआ है। क्षेत्र के लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है
ताकि मार्ग को अविलंब ठीक कराया जाए। ये हरिदत्त पंत राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज स्थल को जाने वाला पैदल मार्ग है, सीसी मार्ग, और ये इस बार की आपदा में पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। और मार्ग की स्थिति आप देख लीजिए, ये मार्ग यहाँ से टूटा है। अभी ये ऊपर से ये जो आप एक क्रैक देख रहे हैं, ये क्रैक भी आया है, ये यहाँ से पूरा जाना है और ऊपर रोड से ये पूरा जा रहा है। पिथौरागढ़ में विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर अमन फाउंडेशन ने 80 फार्मासिस्ट अधिकारियों को सम्मानित किया। फाउंडेशन की ओर से उन्हें प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। अमन सोशल वेलफेयर सोसाइटी के कोषाध्यक्ष दिनेश चंद्र भट्ट और राजेंद्र सिंह धामी ने फार्मासिस्टों को सम्मानित किया। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।